रुख। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं आप, टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए। हर रोज ये बैठक की जाती है और इस बैठक में हर तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिलों के हालात पूछे जाते हैं, तमाम अधिकारियों से बात पूछी जाती है कि जिलों की अब कैसी स्थिति है, क्योंकि यूपी सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो पलायन करने वाले मजदूर हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी वाले लोग हो या फिर वो लोग जो हर रोज अपने काम पर जाते थे और लॉकडाउन की स्थिति में उनका काम व्यापार खराब हो गया है, उन सब के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि अब जो है सभी को समुचित काम दिया जाए और राज्य का भी फुल तरह से ख्याल रखा जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस तमाम चीजें बनाई गई हैं। लॉकडाउन को लेकर लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में टीम 11 के अधिकारियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और अधिकारियों से तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं इन अधिकारियों को और जिलों के हालात के बारे में पूछा जाता है कि क्या कुछ स्थिति है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, हर रोज ये बैठक की जाती है और बैठक में तमाम जानकारियां साझा की जाती हैं। अधिकारियों से पूछा जाता है कि जिलों के क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार यूपी में भी कोरोना वायरस का जो कहर है वो कहीं ना कहीं अब भी बढ़ रहा है और ऐसे में बात की जाए राहत की, बात यह है कि जितने मरीज संक्रमित हैं उससे 2% मरीज तो राहत की बात यह है कि सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा ज्यादा है यूपी के अंदर, लेकिन हर रोज हर जिले से आंकड़े आते ही हैं और ऐसे में टीम 11 के अधिकारियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज ये बैठक करते हैं और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनसे जानकारी साझा की जाती है उनके साथ, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन 4 भी लग चुका है। लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन है और ऐसे में यूपी सरकार ने कल ही अपनी गाइडलाइंस जारी की है कि यूपी के अंदर अब क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। नियम अनुसार सारे दुकानें जो भी काम है वो नियम अनुसार किए जाएंगे, सशर्त सारे काम किए जाएंगे। उन्हीं को लेकर भी सारे अधिकारियों से जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, हालातों के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि आज जब गाइडलाइन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग आज उसका पहला दिन है और ऐसे में वही स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि कहां कैसी स्थिति है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग मास्क लगाए हुए हैं या नहीं। उन सारी जानकारियां जो है अधिकारियों से ली जा रही हैं, वो सारे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना कहर के बीच सावधानी बरतनी है, किस तरह से जो है लोगों को रहना है और अपने घरों से ज्यादा फिजूल काम के लिए नहीं निकलना है। जब आपको जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें। तो ये ग्राफ दिखाते हुए यूपी सरकार तो इसी बीच एक यूपी सरकार ने स्टार्टअप फंड का शुभारंभ भी किया है। एक अच्छी खबर है कि कोविड-19 को लेकर तमाम योजनाएं भी जो है दी जा रही हैं, जिससे जो है कि लोगों को परेशानी ना हो और लोग जो है सुरक्षित रहें। तमाम योजनाएं यूपी सरकार लोगों तक पहुंचा रही है।
क्योंकि ऐसे में यूपी के हालात कोविड-19 को लेकर गंभीर हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में यूपी सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। पलायन, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको लाने के लिए भी स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं, बसों से भी उन्हें लाया जा रहा है, जिससे जो पलायन कर रहे मजदूर रोडों पर पैदल ना चलें, ट्रकों के द्वारा ना आए, सुरक्षित आए और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। कोरोना वायरस को लेकर ताजा खबर देते हुए स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है यूपी सरकार ने और यह शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया है। देख सकते हैं आप, कोरोना को लेकर ताजा हालातों पर यह चर्चा चल रही है कि अब जिलों में कैसी स्थिति है, कहां तक लोग सही हुए हैं और आंकड़ा कितना बड़ा है, कितना इजाफा हुआ है। टीम 11 के अधिकारियों के साथ हर रोज ये बैठक होती है और इस बैठक में अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, उनसे जानकारियां भी हासिल की जाती हैं कि अब जिलों की कैसी स्थिति है, क्योंकि लगातार यूपी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कोविड-19 को रोकने के लिए और लगातार नई नई योजनाओं का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज फिर स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो लगातार जो है यूपी सरकार सतर्क है कि कोविड-19 को जो है हराना है और हमें इससे निजात पाना है। लगातार अधिकारियों से हालातों पर चर्चा करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे जानकारी लेते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, ये बैठक हर रोज साझा की जाती है अधिकारियों के साथ। तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तमाम कोरोना वायरस पर हालातों पर चर्चा भी ली जाती है कि लोगों की अब कैसी हालात है, जो आइसोलेशन में भर्ती हैं उनके अब कैसे हालात हैं, जो क्वारंटीन सेंटर में उनके कैसे हालात हैं, या फिर जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि यूपी सरकार हर संभव मदद कर रही है लोगों की कि लोगों को इस कोविड-19 महामारी के बीच कोई परेशानी ना हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कोरोना वायरस के बीच ये एक अच्छी खबर है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है और ये फंड कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे में आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है, हर राज्य की, पूरे देश की स्थिति खराब हो गई है और ऐसे में यूपी सरकार तमाम योजनाओं का शुभारंभ कर रही है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लोग जो है सुरक्षित रहें और फिर से आर्थिक स्थिति जो है वो अपने ट्रैक पर आ जाए।
तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए इस बैठक में कोरोना वायरस पर चर्चा की जाती है, उनके हालातों पर चर्चा की जाती है, तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों को और जिलों के हालातों के बारे में पूछा जाता है, क्या कंडीशन है, लोगों की क्या कंडीशन है, कोरोना के ग्राफ के बारे में, उसके आंकड़े के बारे में बात की जाती है, क्योंकि लगातार हर राज्य की इस समय स्थिति ऐसी है कि लगातार इजाफा हो रहा है, देश में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में बात की जाए यूपी की, तो यूपी में भी कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। हर रोज 150 से 200 के बीच में मरीज सामने आते हैं और इसी को लेकर टीम 11 के अधिकारियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज बैठक करते हैं और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं, योजनाओं के बारे में बात की जाती है, क्योंकि ऐसे में आर्थिक स्थिति पूरे देश की खराब है और आर्थिक स्थिति को ट्रैक पर लाने के लिए अब पूरे देश में गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। राज्यों के सीएम ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं कि सशर्त के अनुसार, नियमों के अनुसार अब ये दुकानें खुलेंगी, ये कारोबार आप कर सकते हैं। यूपी में भी गाइडलाइंस कल जारी की गई हैं और यूपी में भी उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है तमाम नियमों के अनुसार वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं उस गाइडलाइन में कि क्या खुल सकेगा और क्या बंद रहेगा। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे में कोरोना वैश्विक महामारी भी लगातार अपना कहर बरपा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी खराब हो रही है। तो अर्थव्यवस्था बेकार ना हो, उसे ट्रैक पर लाने के लिए अब सरकारें जागरूक हैं और सरकारें जो है अब गाइडलाइंस के अनुसार खोलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हर रोज टीम 11 के अधिकारियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करते हैं, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए इस बैठक में अधिकारियों से तमाम जानकारी ली जाती है, तमाम बातें साझा की जाती हैं। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस का कहर जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर ये बैठक की जाती है। इस बैठक में तमाम योजनाओं पर बात की जाती है, तमाम दिशा निर्देशों पर बातें की जाती हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो लोग हैं या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें खासा परेशानी का कोविड-19 की इस घड़ी में, इस महामारी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं सड़कों पर हैं। तो देख सकते हैं ये और ये स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया है, चेक भी दिया गया है।
15 करोड़ का ये चेक वितरण किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप फंड में, उसका शुभारंभ किया है। और कोविड-19 को लेकर इस फंड का शुभारंभ किया गया है और ये चेक दिया गया है जिससे जो लोग परेशान लोग हैं उनकी सहायता की जा सके, मजदूरों की सहायता की जा सके, उसी को लेकर स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश की स्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आईटी श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा श्रीमती राधा चौहान जी, सिडबी के सीएमडी श्री मोहम्मद मुस्तफा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईटी तथा सिडबी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण, मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत पिछले 1 वर्ष से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था और जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जॉब क्रिएशन के दृष्टि से, उस समय उन्होंने फंड ऑफ फंड्स के रूप में सिडबी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस बात को कहा था कि इस देश का युवा जॉब क्रिएटर बने और इसके लिए स्टार्टअप की नीति भारत सरकार लेकर के आई थी। 2017 में हम लोगों ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टअप की अपनी एक नीति हम लेकर के आए थे, लेकिन वह एक विभाग तक सीमित थी, बहुआयामी नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बड़ी आबादी कृषि पर अपनी आजीविका चलाती है, इसलिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश के अंदर बने। इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर के जहां पर यहां के युवाओं के सामने स्वयं के लिए जॉब देने की उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, उस रूप में जो कार्य योजना आज प्रदेश ने प्रारंभ की है और सिडबी ने हमारे साथ जो एमओयू आज किया है, मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारी नियत अच्छी है, लेकिन नियत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतनी ही तीव्र करनी पड़ेगी। अक्सर होता है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को उतनी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए
समय पे निर्णय न लेने के कारण एक बड़े वर्ग को उन योजनाओं का लाभ देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन समय पर ले गए निर्णय और प्रारंभ की गई कार्रवाई बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है और स्टार्टअप भी इस पॉलिसी के माध्यम से उस एक नई दिशा का माध्यम बन सकता है। आज से 3 वर्ष पहले मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं को संवाद के लिए बुलाया था। प्रौद्योगिकी ये सभी हमारे प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए युवा थे, लगभग 25 युवा थे। 25 में से 20 युवा ऐसे थे जिन्होंने स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कहां नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रुचि लेना चाहते हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके पास थे। उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का कार्य सरकार को करना चाहिए, विभाग को करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हम पिछले 1 वर्ष से जिस एक कार्य का इंतजार कर रहे थे कि सिडबी के साथ मिलकर के हम एक कॉर्पस फंड की स्थापना करें, हम देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर सेंटर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में स्थापित करें। हर जनपद में एक नया, 1 मिनट है कोई, वहां मेरे कार्यालय में करो, 1 मिनट अभी जरूर। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कोविड-19 के चलते यूपी स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है, जिसमें 15 करोड़ की राशि भी दी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।